आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, GGSIPU। ध्यान दीजिएगा, आईपी यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली एक बहुत ही दिल्ली की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, जहां पर दिल्ली के मेजॉरिटी ऑफ द लोग बीएड वगैरह के लिए एडमिशन लेते हैं। और हाँ, किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि अच्छा सर ये मान्यता प्राप्त है कि नहीं, इसके कॉलेजेस वगैरह सब कुछ एफिलिएटेड रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है, सब कुछ एकदम यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, आईपी बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट होगा। ये इंटरनेट पर वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है आईपी बीएड को कंप्लीट डिटेल में समझने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखने के लिए। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिल्ली बाइट्स वैसे भी आईपी यूनिवर्सिटी को लेकर ओल्डेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, आप जाके लिटरली सर्च करके देख सकते हो। आईपी यूनिवर्सिटी को लेकर अब तक 2000 प्लस स्टूडेंट्स को हमने सिलेक्शन दिया है। हर साल आईपी यूनिवर्सिटी का जो सबसे टॉप कॉलेज है SCRT, मान के चलिए कि मिनिमम 25% सिलेक्शन वहां पर दिल्ली बाइट्स के स्टूडेंट्स का ही होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि आपके ग्रेजुएशन में बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स होना चाहिए। आपने किसी भी स्ट्रीम से कोई सा भी ग्रेजुएशन कर रखा है, आप सभी कैंडिडेट्स आईपी बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर ऐसा है कोई भी कैंडिडेट कि भैया उसका ग्रेजुएशन में किसी कारणवश 50% नहीं हो पाया, कि बैचलर डिग्री में नहीं कर पाया वो, और समय रहते उसने मास्टर्स कर लिया, तो वो अपने मास्टर्स के डिग्री पर भी फॉर्म फिल कर सकता है कि चलो भैया तुम्हारे ग्रेजुएशन में नहीं 50% थे, तुमने बाद में मास्टर्स कर लिया तो तुम्हारे मास्टर्स में 50% आ गए, तो आप उस बेसिस पर भी एलिजिबल हो। बाकी का कोई भी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फील्ड वाला कैंडिडेट है तो उसके लिए 55% मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद भी आईपी यूनिवर्सिटी को लेकर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी हो, आईपी यूनिवर्सिटी के सभी रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉर्म कब आएगा, फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर वगैरह क्या होगा, कोई भी डाउट और क्वेरी है, इनफैक्ट कॉलेज में जब आपका एडमिशन होगा ना, वहां काउंसलिंग के समय भी कोई दिक्कत हो, डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट रहिए, सभी न्यूज और अपडेट आपको मेरे साइड से देखने के लिए मिलेंगे। 2020 से पहले पेपर 3 आवर का होता था, तो कोई भी मान लो कहीं से भी प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह डाउनलोड कर रहा है तो कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन भी आइडिया नहीं रहता है कि पेपर स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हो रहा है, तो टाइम टू टाइम उसको फॉलो करते रहें बात को। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीवियसली पेपर अगर आप कहीं भी देख रहे हो PYQ तो 3 घंटे का होता था, 150 क्वेश्चन आता था, लेकिन 2020-2021 से ये फॉर्मेट टोटल एकदम नया फॉर्मेट ऑप्ट कर लिया गया है। ओल्ड फॉर्मेट में होता क्या था ना कि क्वेश्चन सभी सेक्शन से 25% नहीं आते थे। पता चला इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आ रहा है और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से 40 क्वेश्चन आ रहा है, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आ रहा है। ये सब ओल्ड फॉर्मेट था, उसको नहीं फॉलो करना है। न्यू फॉर्मेट 2021 ऑनवर्ड्स आ चुका है। आप ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे कि पेपर में टोटल 4 सेक्शन आएंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड। ध्यान दीजिएगा, सभी सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, 25-25 क्वेश्चन, 25% क्वेश्चन रहेंगे। ये भी आप ध्यान दीजिए, ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बाद में आपको समझ में आएगा कि आईपी में जो बीएड का एडमिशन का कोड है ना, वो CET BEd 122 है। इसका अभी आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बताया हूं। खैर, सिलेबस में ये चीज जो मैं अभी बोल रहा था कि लैंग्वेज से 25% क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25% क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड से 25% क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है, एक्सेप्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाला सेक्शन है ना, ये केवल और केवल इंग्लिश में होता है। ये इंग्लिश के ही 25 क्वेश्चन आते हैं। यहां पर जो भी पैसेज वगैरह आएगा सब कुछ आपका इंग्लिश का ही रहेगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वो जो पीछे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड वाली बात बताई आपको, ये वाला कह रहा हूं मैं। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, इसको सभी लोग पहली बार पढ़ते हैं, चाहे ग्रेजुएशन में हो चाहे PG में हो, तो ये सबके लिए नया है। तो चैनल के जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि वाला प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में ना नुपुर मैम का एक पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो लेक्चर सीरीज को 4 से 5 बार देखना है, डाउनलोड कर लो, लर्न कर लो। यहां जो टीचिंग एप्टीट्यूड में दिल्ली बाइट्स पर बताया गया है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। एकदम बीएड एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए तैयार किया गया है। कोई सा भी बीएड का एग्जाम दे रहे हो, जो दिल्ली बाइट्स पर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि वाला प्लेलिस्ट है, इसमें जो कुछ भी नुपुर मैम ने सॉल्व कराया है पूरा रट लो। एकदम कट टू कट क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मान लो पेड कोर्सेज, मॉक टेस्ट वगैरह दिल्ली बाइट्स का नहीं अफोर्ड कर सकते हो, भाई जाओ प्लेलिस्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड वाला प्लेलिस्ट देख लो, 4 से 5 बार वीडियो। ये वाला सेक्शन में एकदम तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी। 25 में मिनिमम 22 से 23 क्वेश्चन एटलीस्ट आप
सही करोगे ही करोगे। खैर, एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, एग्जाम सेंटर्स एलोकेट होते हैं, वहां पर आप जाओगे, कंप्यूटर पे पेपर आपको देना होगा। वहां पर पेपर 2 घंटे का होता है, 120 मिनट मिलते हैं, और हाँ, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और कोई भी क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 1/4 नेगेटिव है, -1 मार्क्स जो आपको नेगेटिव मिल जाएगा, सो दैट आप पेपर में बहुत ज्यादा अंधी तुक्का न करो। और ध्यान दीजिएगा, आईपी यूनिवर्सिटी में जो बीएड होता है ना, उसके एग्जाम्स सेमेस्टर बेस्ड होते हैं। कोई कंफ्यूज मत होना दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया या बीएचयू से लेकर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना, एनुअल मोड में होता है, साल में एक बार पेपर होता है, एनुअल पेपर होता है, लेकिन आईपी में सेमेस्टर बेस्ड होता है कि 2 साल में 4 सेमेस्टर रहेंगे, तो इस पर भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं सर अपियरिंग कैंडिडेट, सर हम फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन के, मेरा भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? यस, यू आर टोटली एलिजिबल। जो भी फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं। कॉमन सेंस यूज करो ना यार, अगर नहीं एलिजिबल रहोगे तुम्हारा 1 साल ड्रॉप नहीं हो जाएगा। तो जब 12th के बाद तुम कोई एग्जाम देते थे, ग्रेजुएशन में जाते थे, तो तुम 12th में अपियरिंग में ही तो एलिजिबल होते थे, नहीं रहोगे तो तुम्हारा 1 साल का ड्रॉप नहीं हो जाएगा। तो कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो ग्रेजुएशन के फाइनल में है, पीजी के फाइनल ईयर में है, जिसका भी सेमेस्टर एग्जाम नहीं हुआ है, अगस्त सितंबर तक उसका रिजल्ट आएगा, वो सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। आपका एडमिशन हो जाता है, अगर आपका सितंबर तक रिजल्ट आएगा तो भी आप बिल्कुल एलिजिबल हो भाई। आपको अंडरटेकिंग देना होता है कॉलेज पर, जब भी आपका रिजल्ट आएगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लोगे तो आप बिल्कुल, आपका एडमिशन जो है बिल्कुल मान्य रहेगा। आपको एक तरह से कह लो, वहाँ पर एक अंडरटेकिंग साइन कर लेते हैं, कह लो प्रोबेशन पर रखे रहते हैं, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक मान लो, तब तक वो टाइम देते हैं। तो निश्चिंत रहिए, सभी अपियरिंग कैंडिडेट एलिजिबल है। किसी को एज लिमिट पर कोई डाउट हो, ध्यान दो यार, गूगल पर सर्च करोगे कि सर बीएड का राइट एज क्या है, तो लिख देगा 21। अरे ये कुछ ऐसी बात है कि सर शादी का राइट एज क्या है, तो लिख देगा 25। तो कोई जरूरी है क्या कि सब लोग शादी 25 पर ही करते हैं? तो वो एज लिमिट मतलब बेकार की बात है, बात ही मत करो इस पे। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, किसी भी एज में हो तो बिल्कुल एलिजिबल हो। और कोई अपर एज लिमिट से किसी को डाउट हो रहा है, तो देखिए भाई, ऐसा है ना, जॉब में एज का क्राइटेरिया होता है, पढ़ाई करने के लिए ना एज लिमिट का रिस्ट्रिक्शन बहुत ही लिमिटेड कोर्सेज में है, बीएड में तो कतई नहीं है। तो अपर और लोअर एज लिमिट को आपको लेकर निश्चिंत रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप एलिजिबल रहो। और ध्यान दो कि अगर आईपी से बीएड कर रहे हो तो प्राइवेट और डिस्टेंस से बीएड नहीं होता, आईपी में सारा का सारा बीएड रेगुलर मोड में होता है। जो भी आईपी के ढंग के कॉलेज हैं, आई रिपीट, ढंग के कॉलेज हैं, अर्जी फर्जी कॉलेज नहीं। आईपी में टोटल 24 कॉलेज हैं, जो भी ढंग के कॉलेज है ना, वहाँ पर रोज 10 AM से 4 PM मोटी मोटा मान के चलो क्लास होता है। कई जगह 9 AM से 5 PM भी होता है, कुछ जगह पर मॉर्निंग में 7 AM से 1 PM तक भी होता है। तो मोटी मोटा है क्या कि आपको 6 से 7 घंटे कॉलेज में देना ही देना पड़ेगा। रेगुलर अटेंडेंस कंपलसरी रहता है, अगर आपका अटेंडेंस कम होगा तो लिटरली वो एडमिट कार्ड वगैरह रोक देते हैं। आईपी बीएड में जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, टोटल 24 कॉलेज हैं। ये 24 के 24 कॉलेज दिल्ली में ही हैं, और इन सब में एडमिशन आईपी बीएड का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, सीईटी जिसको कहते हैं, उसी से होता है। ये टोटल आपके आगे देखिए 9 कॉलेज हैं, सभी में 100-100 सीट्स हैं सभी कॉलेजेस में, ठीक है। उसी तरह आप आगे देख लो, ये बाकी के सारे कॉलेज हैं, सभी में 100-100 सीट हैं। तो जो भी लोग दिल्ली के हैं, ठीक है, आप कॉलेज का लोकेशन वगैरह देख के थोड़ा एक मोटी मोटा आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि 24 कॉलेज है ना, तो कुछ कॉलेजेस बहुत ही अच्छे हैं, जहां पर प्लेसमेंट सेल वगैरह भी बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपका बेस्ट मार्क्स आए और आपको सबसे टॉप वाला कॉलेज ही मिले। उसको डिटेल में समझेंगे, उससे पहले आपको करना क्या है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, अगेन वही आईपीबीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट देखिए, वहां पर ये वाला वीडियो लेक्चर होगा। वहां पर आपको दिल्ली बाइट्स की मेंबरशिप, प्रिपरेशन बैच के रिगार्डिंग डिटेल में बताया गया है। एंड आई गारंटी यू, जो भी बच्चा दिल्ली बाइट्स की मेंबरशिप ले रहा है, प्रिपरेशन बैच अवेल कर रहा है, श्योर शॉट आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। अगर तुमको कोई ये वाला कॉलेज मिलने वाला था, तो उससे तुमको 4 पायदान ऊपर अच्छा वाला ही कॉलेज मिलेगा। थोड़ा भी तुम अगर एवरेज स्टूडेंट हो, थोड़ा सा भी बिलो एवरेज हो, अबव एवरेज हो, श्योर शॉट दिल्ली बाइट्स के प्रिपरेशन बैचेस मिनिमम आपको आईपी बीएड का जो एससीईआरटी गवर्नमेंट कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, उसमें आपको श्योर शॉट सिलेक्शन दिल्ली बाइट्स का प्रिपरेशन बैच और मेंबरशिप दिला सकता है, क्योंकि पास्ट ईयर में यही हमारा रिकॉर्ड रहा है। आप उसी प्लेलिस्ट में क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का ये सब मीट वगैरह भी जाकर देख सकते हो। जो भी उनका फीडबैक है जरूर देखिए, क्योंकि आपकी उम्र छोटी पड़ जाएगी खुद गलती करके सीखने के लिए। तो उनका पूरा फीडबैक देखो, आईपी बीएड को पूरा डिटेल में समझो। जितना ज्यादा देखोगे समझोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा इस बात पर कॉन्फिडेंस आएगा, और जो बातें मैं कह रहा हूं उससे तुम कनेक्ट कर पाओगे। और हाँ, गूगल पर दिल्ली बाइट्स सर्च कर लेना, delhibytes.in सबसे टॉप पर आ जाएगी दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट।
टीचर एजुकेशन के फील्ड का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, वहां पर आपको आईपी बीएड का रिसोर्स मटेरियल वगैरह मिल जाएगा, या फिर गूगल के प्ले स्टोर में जाके डेली बाइट्स का ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। और हाँ, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है ज्वाइन करना, सभी अपडेट और क्वेरीज के लिए। बीएड आप करने के लिए सोच रहे हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दिल्ली में रह रहे तो इंस्टीट्यूट वगैरह में टीचिंग, इन सब का अपडेट आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। डू ज्वाइन इट। तो पीछे ये जो मैंने आपको कॉलेजेस का लिस्ट दिखाया, तो टोटल 24 कॉलेज हैं। सबसे अच्छा कॉलेज आप कह सकते हो कि एससीईआरटी पड़ेगा आपके लिए। यहां पर ये जो दिख रहा है, ये 24 कॉलेज में से केवल एक कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो एससीईआरटी ही है, और एससीईआरटी का फी बाकी के सभी कॉलेजेस की तुलना में कम भी है। एससीईआरटी का प्लेसमेंट सेल भी बहुत अच्छा है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये डिफेंस कॉलोनी में है दिल्ली में, ये इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है आईपी यूनिवर्सिटी का। उसके बाद महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमएसआईटी, बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है, यहां से भी बीएड होता है, ठीक है। तो एमएसआईटी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। एमएसआईटी का ही टाइम मैं कह रहा था, मॉर्निंग में इनका होता क्या है ना कि मान के चलो 7 AM या 8 AM से इनका कॉलेज शुरू होता है और लगभग 1 PM से 2 PM तक चलता है। इनका थोड़ा सा टाइम उल्टा है, मॉर्निंग में जल्दी शुरू हो जाता है। उसी तरह लीलावती है, लीलावती मान के चलो कि 9 AM या 8 AM के अराउंड शुरू होता है और शाम को 4 PM तक ऑलमोस्ट चलता है। तो लीलावती बहुत अच्छा कॉलेज है। महाराजा सूरजमल और लीलावती में आपका चॉइस का बेसिस क्या होना चाहिए, जो आपके घर के करीब पड़े, जो आपके पीजी हॉस्टल के करीब पड़े, उस कॉलेज में जाइए। तो एससीईआरटी, महाराजा सूरजमल, लीलावती, ये टॉप 3 कॉलेजेस हो गए आईपी बीएड के। उसी तरह फिर आप सोच सकते हो गुरु नानक कॉलेज, थोड़ा सा जीएनसी महंगा पड़ता है लेकिन ठीक ठाक कॉलेज है, पंजाबी बाग में है। गुरु रामदास शहादरा वाले एरिया में है, कॉलेज ठीक है लेकिन बहुत ही शेडी सा एरिया है, शहादरा वाला सबको पसंद नहीं आता है गुरु रामदास कॉलेज का जो लोकेशन है। तो ये सब आईपी बीएड के 4-5 टॉप के कॉलेजेस हैं, उनको आप देख सकते हो। सीट का रिजर्वेशन आपको पता होना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट जिनका रेजिडेंस दिल्ली का है, दिल्ली एनसीआर का है, उनके लिए 85% रिजर्व सीट है इसमें और 15% आउटसाइड के लिए है। ध्यान दीजिएगा, ये रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन वाला नहीं कि किसी का मेरिट ज्यादा रहेगा तो इस 15% वाले सीट पर आ सकता है, नहीं। ये 15% सीट पर आउटसाइड दिल्ली वाले ही रहेंगे, ये 85% सीट पर इनसाइड दिल्ली वाले ही रहेंगे। और जिसका भी रिजर्वेशन है ना, वो इस 85% सीट पर ही लागू होगा जिसका भी कैटेगरी बेस्ड रिजर्वेशन है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो दिल्ली एनसीआर में आपकी लोकेलिटी डिसाइड हो रही है ना, ये आपके निवास प्रमाण पत्र पर, आपके डोमिसाइल पर डिसाइड नहीं हो रही है। आपने किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट या कॉलेज से अपना डिग्री ले रखा है, वो डिस्टेंस का ही क्यों ना हो, जिसका लोकेशन दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, वो सभी कैंडिडेट्स इस 85% रिजर्वेशन में काउंट किए जाएंगे। अगेन मैं बोलूंगा आईपी बीएड 2024 वाला जो प्लेलिस्ट है जाके देखो, उसमें वो रिजर्वेशन वाली बात मैंने डिटेल में समझा रखी है कि कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो दिल्ली एनसीआर में काउंट होंगे और कौन से ऐसे हैं जो आउटसाइड में काउंट होंगे। और अगर आउटसाइड में भी काउंट हो रहा है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की तरह रिजर्वेशन नहीं होता है। तो इसमें क्या है ना कि कोई आउटसाइड दिल्ली वाला भी है तो उसका सिलेक्शन इजिली हो जाता है, और ऑफन ऐसा भी हो जाता है कि आउटसाइड दिल्ली वाले का मेरिट कई बार दिल्ली वाले से कम जाता है, क्योंकि आउटसाइड दिल्ली से पता चलता है फिर अप्लाई करने वाले लोग कम रहते हैं। बुक्स वगैरह कहां से लें, 75 बुक लेने की जरूरत नहीं है। पेपर स्ट्रक्चर में 4 जो तुमको पूछा हुआ है, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, इसको पढ़ने के लिए दिल्ली बाइट्स पर जो रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है उतना मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक वगैरह कितना रहता है, मान लो पेपर में टोटल आते हैं 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, टोटल पेपर हो गया 400 नंबर का। दिल्ली बाइट्स के पास्ट ईयर में ऐसा भी रिकॉर्ड रहा है, अकेले 2023 में हमारा रिकॉर्ड रहा है, हमारे 10 ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिनका 300 से ऊपर नंबर आ रहा था। वैसे तो मान के चलो कि आपका 250 प्लस बन रहा है, तो श्योर शॉट आपको एससीईआरटी, एमएसआईटी, लीलावती में से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 10% थोड़ा नंबर कम भी रहेगा तो भी मिल जाएगा, कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। तो मोटी मोटा मान के चलो कि पेपर में अगर आप 80 से 85% क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आप ऑलमोस्ट रैंक 10 के अंदर आ जाओगे। 75 से 80% क्वेश्चन सही कर रहे हो तो रैंक 20 के अंदर आ जाओगे। और मान लो 65 से 75 क्वेश्चन तक सही कर रहे हो तो नॉट रैंक 50, लेकिन हाँ कह लो कि रैंक 100 तक के अंदर आ जाओगे, ठीक है। और 85% कोटा दिल्ली वालों के लिए रिजर्व है। तो जब रैंक लिस्ट जारी होता है तो इनसाइड दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली के हिसाब से पूरा ढंग से जारी होता है। किसी कैंडिडेट के माइंड में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर मैंने तो सुना है कि आईपी वाले सीयूईटी से भी एडमिशन लेंगे। यार हाँ ऐसा है, लेकिन बात समझो, आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम खुद होगा, ये अपना एग्जाम खुद कराते हैं, इनका मेरिट खुद से बनेगा, और इस एग्जाम और मेरिट के बेसिस पर जब इनका सारा सीट फुल हो जाएगा, उसके बाद भी कोई सीट खाली रह गया, कोई सीट वैकेंट रह गया किसी प्राइवेट कॉलेज में, ध्यान दीजिएगा कोई भी जो ढंग का कॉलेज है ना वो फुल हो जाएगा, तो निश्चिंत रहो।
तो होता क्या, जब सारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कोई वैकेंट सीट रहेगा, तो किसी बच्चे ने सीयूईटी का पेपर दे रखा है, तो सीयूईटी के मेरिट के बेसिस पर भी उस वैकेंट सीट में वो एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन वो कोई तरीका नहीं हुआ, ठीक है, आपको एडमिशन लेने का किसी कॉलेज में, तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, एक अलग मुद्दा है। लेकिन एकदम क्लियर रहो कि आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम खुद से होता है, इसका पेपर स्ट्रक्चर खुद का है, आपको वही देना है, उसी के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। हाँ, कुछ सीट कहीं कुछ बचा खुचा कुछ सीट रह जाए तो वहां पर ये बाद में सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन ले लेते हैं। फिर आता है कि जॉब पर्सपेक्टिव क्या है। एकदम क्लियर रहिए कि आईपी यूनिवर्सिटी में जॉब को लेकर जो भी टॉप 3-4 अच्छे कॉलेजेस हैं, उनका प्लेसमेंट सेल वगैरह बहुत एक्टिव रहता है, तो वहां पर ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन टीचिंग सेक्टर में होता है क्या ना, जॉब्स कहीं ना तो कहीं रिकमेंडेशन बेस्ड जॉब ज्यादा रहते हैं। तो अच्छे कॉलेजेस में जाओगे तो अच्छे प्रोफेसर, अच्छे लोगों से मुलाकात होती है, अच्छा रिकमेंडेशन मिलता है। और पास्ट में अच्छा खासा आईपी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रहा है। मेरे खुद के DSSB के बैच में पास्ट में ऐसे भी बहुत सारे आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रहे हैं। लेट्स से कि वो 3 साल पहले कभी दिल्ली बाइट्स पर ज्वाइन किए हों, तो हमारे DSSB के अगर क्लास में, तो उनके फीडबैक्स अच्छे खासे हैं कि 45 to 50K तक इजिली वो गेन कर लेते हैं। कोई इतना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक ठाक से उन्होंने प्रिपरेशन कर रखा है, अच्छे कॉलेज में है, तो शॉर्ट सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद भी करना क्या है कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, IPBED 2024 करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जो ये वाला लेक्चर दे रखा है ये मोर देन सफिशिएंट है आपको ये बात समझाने के लिए कि दिल्ली बाइट्स को मेंबरशिप कैसे अवेल करना है, प्रिपरेशन बैच कैसे अवेल करना है। और ये मेंबरशिप और प्रिपरेशन बैच श्योर शॉट आपका परफॉर्मेंस बूस्ट करके, अगर आपका 100 में 70 क्वेश्चन सही हो रहा होगा ना, तो श्योर शॉट दिल्ली बाइट्स का प्रिपरेशन बैच तुमको 85 क्वेश्चन सही कराएगा। अगर तुम्हारा 50 सही हो रहा होगा, श्योर शॉट 70 कराएगा। 65 सही हो रहा होगा, श्योर शॉट 80 सही कराएगा। परफॉर्मेंस श्योर शॉट बूस्ट होगा। पास्ट ईयर में दिल्ली बाइट्स का गजब का ट्रैक रिकॉर्ड है IPBED को लेकर, गजब का सिलेक्शन दे रखा है हम लोगों ने। खैर, आप ये कोड IPBED 2999 टाइप करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी। पेमेंट करने के बाद पैनिक नहीं करना है कि 2999 का पेमेंट किया है, आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है। पेमेंट करके वेट करिएगा। पेमेंट वगैरह बिल्कुल सेफ है। पेमेंट सेटलमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। वो दिल्ली बाइट्स के वेबसाइट और ऐप पर जब आप डायरेक्टली परचेज करते हो, तो वहां पर होता क्या कि वो ऑटोमेटिक सिस्टम से रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन IPBED का जो रिसोर्स मटेरियल है, उसके लिए आपको दिल्ली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को टेक्स्ट करना पड़ेगा। तो जो भी परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स है, आपके मॉक टेस्ट है, वर्कशीट है, नोट शीट है, करंट अफेयर वगैरह है, जो प्रीवियस वाला ये मैंने लेक्चर बोला जहां पर सारा कुछ समझाया गया, इसको आप देख लो, सो दैट आपके और हमारे बीच में पेमेंट से पहले सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। उसको आप पूरा देख कर अवेल करिए, श्योर शॉट आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। एंड हाँ, कोई पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, फुल्ली सेफ है, नॉट टू वरी। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम, सब्सक्राइब टू दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।